मिनट वो भी लेंगी। 10 मिनट मैंने 5 मिनट मैंने लेट कर लिया, 5 मिनट मैंने आपके खा लिए, अब उनकी बारी है। सो ओवर टू यू निमी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू लवली जी, गुड मॉर्निंग। और थोड़ा सा लेट हो गया आज सेशन को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आपको पता है मैं 5 मिनट तो मैं बोलती हूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन देना और मोटिवेट। नहीं, मैं एक्चुअली एक मीटिंग ले रही थी पर्सनल, तो एक क्वेश्चन आ गया था, वो ऐसा क्वेश्चन था कि उसका जवाब देना जरूरी था, तो उस मेंबर को समझाने में 10 मिनट लग गए, तो 5 मिनट ऊपर और चले गए। मैं सोचा अब मैं छिड़ी गई है बात तो समझा के ही मानूंगी। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारे पास भी कोई डाउट आता है तो हम उस नए मेंबर को ना अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो डाउट लेकर काम नहीं कर सकता फिर। हाँ, तो डाउट क्लियर किया था बस मैंने, तो क्लियर हो गया, अब आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू लवली जी। और गुड मॉर्निंग और लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निमी सिसोदिया दिल्ली से, और आप सभी लोग अभी 600 लोग होने वाले हैं यहाँ पर। आज आपको पता है कि आज हमारा सप्लीमेंट का नॉलेज होने जा रहा है, वो सप्लीमेंट जिसने मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ को चेंज किया और मुझे वो चीज दी जो मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही थी कि मुझे मेरे पास होनी चाहिए, वो है मेरा बेटा। थैंक यू। और आप सभी लोगों को आज पता है ना, शाम को 5 बजे भी मैं ही आ रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि शाम को 5 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बेसिक बिजनेस प्लान के बारे में जो मैं सेशन लेने जा रही हूँ, आपको अपनी टीम के हर न्यू मेंबर को साथ में लेकर आना है। क्योंकि जब आप साथ में लेकर आओगे और उसके साथ आप बैठोगे हमारी मीटिंग में और उसको बोलोगे कि आज जो आप सेशन अटेंड करने जा रहे हो ना, ये मेरे बिजनेस का बेसिक, और ये बेसिक जब तक पता नहीं होता ना तब तक कोई भी समाधान आपको नहीं मिलता है। तो आज के शाम 5 बजे के सेशन के लिए अभी से अपनी टीम में अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देना। कम से कम 1000 लोग आने चाहिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। तो चलिए, आज का सेशन होने वाला है हमारा सप्लीमेंट की नॉलेज का। सप्लीमेंट वो जो मुझे डॉक्टर के कम से कम 5 साल के इलाज से बचा लिया, और जितना लाखों रुपया मैंने अपने इलाज के लिए बचाया था, लगाया था, उनसे कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमारे मोदी केयर के 300 रुपए के सप्लीमेंट असर कर गए और मुझे मेरा बेटा मिला। तो सभी लोग, अगर आप एक स्वस्थ काया, निरोगी काया को चाहते हो तो आज से ही अपने सप्लीमेंट को लेना शुरू करो। क्योंकि देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको जो दवाइयां लिखता है, प्रेफर करता है, वो आप मार्केट में जाते हो और केमिस्ट की शॉप से लेकर आते हो, उसमें 90% तो केमिकल होता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना, अगर पेन किलर है तो पेन किलर में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। थायराइड है तो इसमें केमिकल है, शुगर का प्रॉब्लम है तो केमिकल है, हाई बीपी को लो करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए आप प्रोडक्ट लेते हो, दवाइयां लेते हो, मेडिसिन लेते हो, और वो जब तक आप लेते हो ना, आपका बॉडी काम करता है। जब वो आप लेना बंद कर देते हो तो वो बीमारी दोबारा से लौट कर आ जाती है। तो इसलिए हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स वर्क करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें, जैसे लीवर है, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत है, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनिक कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं। और इनको ना पिज्जा का स्वाद पता है, ना बर्गर का, ना दाल, ना चावल, ना चाट पकौड़ियों का। इसको सिर्फ और सिर्फ जो चीजें चाहिए होती जिनसे ये स्वस्थ रहते हैं, वो है मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, बहुत सारी ऐसे पोषक तत्व जो इनको सही रखते हैं। और दवाइयों में ये चीजें बहुत कम मात्रा में पाई जाती, और होती भी है तो केमिकल के साथ होती है। आज तक कभी भी, वो कहते हैं ना, जो फल सब्जियों को खाता है, अच्छा व्यायाम करता है, अच्छी सैर करता है, अच्छी डाइट लेता है, वो कभी बीमार पड़ता है? नहीं, क्योंकि उसका शरीर को वो सारी चीजें मिल रही हैं जो वो नीडी है, जो उसकी जरूरत है। और ये सारे सप्लीमेंट जो हमारे मोदी केयर के हैं, इन सारे सप्लीमेंट में आपको फल, फूल, कंद मूल, फूल, पत्तियां,
जड़, है ना, ये सारी ऑर्गेनिक चीजें आपको मिलेगी। पहले के जमाने में आपको पता है जब ये पिज्जा वगैरह नहीं थे तो हकीम हुआ करते थे। हकीम पत्तियों को घोट घोट के अपनी दवाइयां बनाते थे और लोगों को देते थे, तो कोई बीमारियां भी नहीं थी, है ना, कोई बीमारियां भी नहीं होती थी। लेकिन आज जितना हम फास्ट रिलीफ के लिए सप्लीमेंट खाते हैं उतना ज्यादा हमारे पास बीमारियां आती रहती, हम बीमारियों से घिर जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम कैसे बच सकते हैं? अगर थायराइड है, शुगर है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या आपको हाई बीपी, लो बीपी है, डिटॉक्स हमारा क्या वर्क करता है, नोनी जूस हमारे लिए क्या वर्क करता है। अगर हमारा फैट बढ़ता है तो ये हमारा फॉलिक एसिड, फ्लैक्स ऑयल और आयरन फॉलिक एसिड, ये सप्लीमेंट हमारे क्या वर्क करते हैं। मैं कहती हूँ आयरन फॉलिक एसिड एक टैबलेट हर लेडी को खानी चाहिए सुबह नाश्ता खाने के बाद, हर लेडी को। और अगर आपका वेट ज्यादा है, बॉडी में फैट है, तो फ्लैक्स ऑयल खाओ सुबह शाम, आपका वेट कम होगा। मैं खुद खाती हूँ। तो चलिए, आज इन सप्लीमेंट की नॉलेज देने के लिए मेरी टीम से मेरी शानदार डायनेमिक लीडर जो सीनियर डायरेक्टर हैं, वो आज आपको आके इस सप्लीमेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज देगी। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी टीम की लीडर शशि गुप्ता जी को। शशि गुप्ता जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। शशि, अपना हैंड जो है आप रेज कर लो, जिससे कि मैं आपको आपका कैमरा और आपका माइक ओपन करवा पाऊं। ओके, शशि गुप्ता। ओके शशि। ओके, यस मैम, थैंक यू। और वेलकम शशि, आपका कैमरा भी मैंने ऑन कर दिया है। शशि मेरी टीम की डायनेमिक लीडर है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट है। एक सिंपल हाउसवाइफ कैसे आज हमारे बिजनेस को सीखते सीखते सप्लीमेंट नॉलेज की हमारी हेल्थ कोच बनती जा रही है, आज हम इनसे मिलाएंगे आपको। तो ओवर टू यू शशि। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा मेरा वेलकम करा है। और थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी अपने अपलाइन मिमी मैम का, जिनके द्वारा आज मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। और थैंक यू बोलना चाहूंगी लवली मैम का, जिन्होंने ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेकर आई है, जो आज हम सब 700 फीमेल एक साथ बैठ के वर्क कर रहे हैं, वो भी घर से। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि लवली जी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन अगर लेकर नहीं आते तो शायद हम यहाँ पे अभी मौजूद नहीं होते और हम यहाँ बैठे नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाहर निकलना और जॉब करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब से आपने इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए जो पहली नींव आपने डाली कि हम घर बैठे बैठे बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, और सारी चीजें हम लोगों को ऑनलाइन सिखाई, ऑनलाइन बताई, और आज हम ऑनलाइन वर्क करने वाली डिजिटल क्वीन बन गए हैं। तो थैंक यू लवली जी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आज आपको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि वाकई में आपने हमारी लाइफ में आके हमारी लाइफ चेंज कर दी। तो अगर आपको भी ये लगता है कि लवली मैम के एक डिसीजन ने, वो कहते हैं ना, एक डिसीजन जिंदगी बदल सकता है, अगर लवली मैम ने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि जब ऑफलाइन काम किया जा सकता है तो ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा सकता, तो सभी लोग कमेंट करेंगे और थैंक यू बोलेंगे लवली जी को कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया हमारे लिए। थैंक यू लवली जी, और हम सब आपके बहुत बहुत आभारी। ओवर टू यू शशि। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, अब मैं अपना सेशन शुरू कर रही हूँ। आज का सेशन क्या है? फूड सप्लीमेंट्स की नॉलेज। तो सभी लोगों के पास डायरी और पेन होना चाहिए, क्योंकि आज मैं अधिकतर बीमारियों का सोल्यूशन बताऊंगी कि हमारे पास जो फूड सप्लीमेंट्स है उनसे कौन कौन सी बीमारियां सही हो सकती हैं। तो सभी लोग अपने पास कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाना, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर नहीं होगी जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं खुद अपने नोट्स बनाए हुए के द्वारा मैं आपको बताऊंगी।
और उनसे काफी सारा लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। हमारी टीम में एक लेडीज है प्रियंका राय, उनकी मम्मी को डायबिटीज बिल्कुल सही हो गई है डायबिटीज। एक है जो एक लेडी है जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो भी प्रेग्नेंट हो गई, उनका बेबी भी हुआ है अभी मैम। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी मैं आज नॉलेज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो सप्लीमेंट्स है उसमें जो जूसेस होते हैं, जैसे नोनी जूस है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये जो जूसेस हैं इन्हें कैसे लेना है और कौन सा सप्लीमेंट किस टाइम लेना है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बीमारियों के सप्लीमेंट्स बता दे रही हूँ। जब हम लोग कई सारे लोगों के अंदर क्या होता है, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, तो उस ब्लड इंफेक्शन में हमारे मोदी के वंश के कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए उसके बारे में बता रही हूँ। सभी लोग ध्यान से लिखना और अगर नोट डाउन है तो उसे मैच कर लेना, ठीक है। ब्लड इंफेक्शन में हमें मल्टीविटामिन लेना है, ब्लड इंफेक्शन में हमें मल्टीविटामिन लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, आंवला लेना है और एलोवेरा लेना है, गार्लिक पल्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। मेरे पास कैल्शियम कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन है अभी, बाकी नहीं है तो आप वो ले सकते हो। मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, आंवला, एलोवेरा, गार्लिक पल्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट जो है ब्लड इंफेक्शन में लेने हैं। नेक्स्ट आता है आंखों में नंबर आ गया या मोतियाबिंद है, आंखों जैसे आंखों से कम दिखता है या मोतियाबिंद है तो उसमें हमें क्या देने हैं, उसमें हमें इंटेलेक्ट, सबसे पहले नंबर पर इंटेलेक्ट देना है, क्योंकि इंटेलेक्ट हमारे ब्रेन को भी सही रखता है। ब्रेन में यानी कि जैसे जिन्हें भूलने की बीमारी, उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है और हमारी आंखों में, आंखों के लिए इंटेलेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो इंटेलेक्ट देना है। दूसरा स्पाइरोलिना, मल्टीविटामिन और नोनी। इंटेलेक्ट, स्पाइरोलिना, मल्टीविटामिन और नोनी। अभी हमारे पास आंखों के लिए एक नया सप्लीमेंट भी आया हुआ है तो वो भी हमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर बच्चों की आंखों में नंबर आया हुआ है तो बच्चों की आंखों के लिए भी इंटेलेक्ट देना है, वेल का किट देना है और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना है। क्या देना है, वेल का किट, इंटेलेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। बच्चों के लिए, बच्चों की आंखों पे ना चश्मा लग जाता है तो उसमें हमें क्या देना है, थोड़ा धीरे बोली, ओके। बच्चों के लिए इंटेलेक्ट देना है, इंटेलेक्ट में दिखाई दे रही हूँ, आप ये इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटेलेक्ट, वेल किट और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ये है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। वेल किट भी मैं अभी दिखाई दे रही हूँ, आयु किचन में वेल किट की बोतल रखी लाना। ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, ये इंटेलेक्ट है। कितने साल के बच्चों को देना, देखो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हम 1.5 साल के बच्चों से दे सकते हैं, पानी भरी रखती है देखो, तो 1.5 साल से हम ये बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे देते हैं। तो अगर बच्चों की आंखें वीक है ना तो आप उन्हें ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वेल किड और इंटेलेक्ट आप बच्चों को दे सकते हैं, ओके। गठिया बाय, बहुत सारे मैम टैबलेट दोबारा दिखाना, ओके। आप देखिए ये इंटेलेक्ट की टैबलेट है, हाँ इंटेलेक्ट आंखों के लिए आई गम जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इनमें क्या है ऑयल खत्म हो जाता है। ग्लूकोजामाइन क्या है, वो ऑयल, वो ग्रीस पैदा करता है। ग्लूकोजामाइन जो है वो ऑयल पैदा करता है, वो हमें देना है। ये रहा, ये है ग्लूकोजामाइन, ये है आप इसमें देख सकते हो, ये हमें देना है ग्लूकोजामाइन जॉइंट पेन में। अभी मैं सारे बताऊंगी, आप लोग नोट करते जाना। ग्लूकोजामाइन में हमें ग्लूकोजामाइन देना है, कैल्शियम देना है,
मल्टीविटामिन देना है, मैं मल्टीविटामिन अभी इसमें दिखाई दे। जॉइंट पेन में ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, स्पाइरोलिना, नोनी, विटामिन D3। फिर से देखिए, मल्टीविटामिन, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, स्पाइरोलिना, नोनी, विटामिन D3। अब विटामिन D3 भी बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि देखो विटामिन D3 अगर नहीं होगा ना तो भी हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी सारा बताऊंगी मैं आपको, जो एक एक सारे बताए जा रही, तो आप नोट करते जाइए प्लीज। यहाँ पे मैसेज मत करिए, मैसेज में मैं बाद में जितने भी आप पूछ रहे हैं ना, वेट लॉस के लिए, थायराइड के लिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब मैं जो जो बता रही हूँ वो सारा आप नोट करते जाइए। तो गठिया बाई का नोट कर लिया आपने। ग्लूकोजामाइन देना है, कैल्शियम देना है, मल्टीविटामिन देना है, स्पाइरोलिना, नोनी और विटामिन D3। ओके, मैं इससे धीरे कितना बोलूं, इससे और कम धीरे बोलूंगी ना तो सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दो बार मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है मोटे होने वाला थायराइड। थायराइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो बॉडी को सुखा देता है और दूसरा होता है जो बॉडी को फुला देता है। तो हमारे पास दो तरह के थायराइड होते हैं, उन दोनों का सोल्यूशन है। मोटे होने वाले थायराइड में हमें क्या देना, स्पाइरोलिना देना है, कैल्शियम देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, आंवला, रेड कोरियन जिंक्शन। फिर से बता रही हूँ, स्पाइरोलिना, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, आंवला, रेड कोरियन जिंक्शन। ओके, ये मोटे होने वाले थायराइड में देना है। पतले होने वाले थायराइड में हमें क्या देना है, एलोवेरा। एलोवेरा जूस भी दे सकते हो आप, एलोवेरा टैबलेट भी ले सकते हो। इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। एलोवेरा लेना है, कैल्शियम लेना है, फाउंडेशन प्रोडक्ट। फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, मल्टीविटामिन, ऑल प्लांट प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम। तो उन्हें थायराइड होगा पतले होने वाला, तो आप उन्हें एलोवेरा, कैल्शियम, फाउंडेशन प्रोडक्ट और स्पाइरोलिना दे सकते हैं। फाउंडेशन प्रोडक्ट होते हैं मल्टीविटामिन, ऑल प्लांट प्रोटीन और फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, ये होते हैं फाउंडेशन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आया गांठों। अगर आपकी बॉडी में, शरीर में कहीं भी गांठें हैं और अगर गर्दन के ऊपर गांठें हैं, गर्दन के ऊपर के हिस्से में गांठें हैं, तो आपको रेड कोरियन जिंक्शन लेना है। अगर गर्दन के निचले हिस्से में गांठें हैं, जैसे इसके यहाँ से ऊपरी हिस्से में कहीं भी गांठें हैं, तो रेड कोरियन जिंक्शन जरूर लेना है। और अगर नीचे हिस्से में गांठें हैं तो रेड कोरियन जिंक्शन आप स्किप कर सकते हो। गांठों के लिए क्या लेना है, नोनी जूस लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, गार्लिक पल्स लेना है और इंटेलेक्ट। एक मिनट, खोल के सॉरी मेंबर्स, फिर से बता रही हूँ। गांठों के लिए अगर आपके शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं, गर्दन के ऊपर हैं, तो रेड कोरियन जिंक्शन और इंटेलेक्ट लेना कंपलसरी है। और अगर गर्दन के नीचे हैं तो उसमें नोनी, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन, गार्लिक पल्स लेना ही लेना है, कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है नसों की ब्लॉकेज। देखो नसों की ब्लॉकेज हो जाती, काफी सारे लोगों के पैरों में नसों में ब्लॉक हो जाती हैं, हाथों में कहीं नसें, झुंड, एक ग्रुप सा बन जाता है, नसों का झुंड बन जाता है, उसे बोलते हैं नसों की ब्लॉकेज। अगर नसें ब्लॉक हैं तो सेम जैसे मैंने गांठों का बताया ना, सेम वही लेना है, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन, गार्लिक पल्स। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर वाले हिस्से में तो इंटेलेक्ट और रेड कोरियन जिंक्शन लेना ही लेना है। हार्ट की नसें अगर ब्लॉक है, हार्ट, बहुत सारे लोगों के हार्ट को प्रॉब्लम होती है ना, हार्ट की अगर नसें ब्लॉकेज हैं तो उसमें हमें कार्डियो एक्टिव लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, गार्लिक पल्स या क्रिल ऑयल। कार्डियो एक्टिव, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हमें क्या देना है, कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल,
कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल, गार्लिक पल्स, क्रिल ऑयल। गार्लिक पल्स या क्रिल ऑयल में से कोई एक लेना है और राइस ब्रेन ऑयल का यूज करना है। फिर से बता रही हूँ, कुछ भी नहीं नोट किया जा रहा है। रेशमा जी, इससे ज्यादा कम मैं कैसे बोलूं? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हार्ट के लिए कार्डियो एक्टिव लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, गार्लिक पल्स या क्रिल ऑयल लेना है, गार्लिक पल्स या क्रिल ऑयल लेना है और राइस ब्रेन ऑयल का यूज करना है। नोट हो गया हार्ट के लिए। नेक्स्ट है, अगर मेरी वॉइस क्लियर है? एक मिनट, मैं निम्मी मैम को, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? मैम मेरी वॉइस क्लियर है शिशी, क्लियर है आपकी वॉइस और आपका वीडियो क्लियर है। मैम बस जब आप धीरे बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ये हो रहा है ना कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। आप मुझे बताइए जरा। देखो, लिखने के लिए जब सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो वो आराम से लिख सकते हैं। कंसंट्रेट करो अपने वर्क पे और अच्छे से सारी चीजें कैमरे को देखकर आप बताओ। ओके, स्टार्ट करो शशि। ओके, थैंक यू मैम। हार्ट के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। कार्डियो एक्टिव लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, गार्लिक पल्स या क्रिल ऑयल में से आपको इन दोनों में से कोई एक चीज लेनी है। अगर ज्यादा ही हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप क्रिल ऑयल लीजिए, अगर कम है तो गार्लिक पल्स और राइस ब्रेन ऑयल को हमेशा यूज करना है। राइस ब्रेन ऑयल हमें क्यों लिखते हैं? डॉक्टर भी बोलते हैं ना राइस ब्रेन ऑयल का यूज करिए, उसमें फैट वगैरह बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए हमें वो लेना है। नेक्स्ट है लत। लत लगना है एडिशन। किसी को शराब की आदत होती है, किसी को पुड़िया, तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह पीने की आदत होती है, तो उससे हमें कैसे छुड़ाना है लोगों को? तो उसके लिए हमें देना है डिटॉक्स, स्पाइरोलिना, रेड कोरियन जिंक्शन, अमृत शक्ति, फ्लैक्स ऑयल और अश्वगंधा। फिर से मैं बता रही हूँ, डिटॉक्स देना है, स्पाइरोलिना देना है, रेड कोरियन जिंक्शन देना है, अमृत शक्ति देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है या अश्वगंधा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है, अगर पिगमेंटेशन आई है, पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां हो गए हैं, झाई हो जाती है ना वो शरीर में, किसी भी चीज की अगर कमी होती है तब हमारे फेस में झलकती है कि हाँ झाई हो रही है, कहीं झुर्रियां पड़ रही है, तो उसके झाई के लिए हमें क्या देना है? डिटॉक्स खाना है। मैं डिटॉक्स आपको दिखा रही हूँ, ये रही डिटॉक्स। आपको डिटॉक्स लेना है, स्पाइरोलिना लेना है, रेड कोरियन जिंक्शन, सॉरी, झाइयों के लिए आपको डिटॉक्स लेना है, एलोवेरा जूस या टैबलेट, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, और लेमन टर्मरिक वाली क्रीम, 3-in-1 वाला क्लिंजर और सीरम का यूज करना है। डिटॉक्स देखिए, जब फेस पे झाइयां होती है ना, उसके लिए हमें डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है, और ब्लू रेंज में हमें सीरम क्रीम आया है वो लेना है। नेक्स्ट, स्टोन। अगर आपके स्टोन है या किसी को सजेस्ट करना, स्टोन यानी पथरी, पथरी की अगर है, उसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? डिटॉक्स देना है हमें, एलोवेरा देना है, नोनी देना है, डिटॉक्स, एलोवेरा, नोनी, स्पाइरोलिना, फ्लैक्स ऑयल। स्टोन में हमें क्या देना है? डिटॉक्स, एलोवेरा, नोनी, स्पाइरोलिना या फ्लैक्स ऑयल। स्पाइरोलिना या फ्लैक्स ऑयल में से हमें कोई एक देना है, ये आप लिख लेना, स्पाइरोलिना या फ्लैक्स ऑयल में से हमें कोई एक देना है। ओके, नेक्स्ट है अस्थमा। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जब कभी छोक लगता है तो दम सा वो सांस नहीं ली जाती, उसमें हमें क्या देना है? रेड कोरियन जिंक्शन, गार्लिक पल्स, अमृत शक्ति, नोनी, विटामिन सी। फिर से बता रही हूँ, अस्थमा में हमें या एलर्जी में हमें क्या देना है? रेड कोरियन जिंक्शन,
गार्लिक पल्स, अमृत शक्ति, नोनी, विटामिन सी। ओके, दोबारा बता रही हूँ मैं। एलर्जी या अस्थमा में हमें क्या देना है? रेड कोरियन जिंक्शन देना है, गार्लिक पल्स देना है, अमृत शक्ति देना है, नोनी देना है और विटामिन सी देना है। और अगर जाड़ों में अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो जाड़ों में आप हमारा जो हर्बल टी होती है ना, हर्बल टी का यूज करना है। जाड़ों में अगर अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो जाड़ों में हर्बल टी का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन के बहुत ज्यादा लोग शिकार हो जाते हैं। किसी को नींद नहीं आती है या बेचैनी सी होती रहती है, रात में टाइम से नींद नहीं आती, तो उसके लिए हमें देना स्पाइरोलिना, बी कॉम्प्लेक्स और अश्वगंधा। और हमारे पास अभी न्यू लॉन्च हुई है स्लीप वेल सप्लीमेंट्स, वो हमें देनी है। डिप्रेशन में हमें क्या देना है? स्पाइरोलिना, बी कॉम्प्लेक्स, हाँ नोनी जूस या नोनी टैबलेट, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। जरूरी नहीं है आप नोनी जूस ही लो, जरूरी नहीं है आप टैबलेट लो, नोनी जूस या टैबलेट में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, डिप्रेशन में हमें स्पाइरोलिना देना है, बी कॉम्प्लेक्स देना, रेड कोरियन या अश्वगंधा में से कोई एक चीज लेनी है। ओके, पेट के लिए, पेट में या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, आपको खाना नहीं पच रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, उसमें हमें क्या देना है? डिटॉक्स देना है, एलोवेरा जूस देना है, स्पाइरोलिना देना है, फ्लैक्स ऑयल, रेड कोरियन जिंक्शन और अमृत शक्ति। फिर से बता रही हूँ, लीवर के लिए डिटॉक्स, एलोवेरा जूस, स्पाइरोलिना, फ्लैक्स ऑयल, अमृत शक्ति और नोनी। और अगर अमृत शक्ति जब बहुत पुराना अगर पेट में दर्द है, बहुत ज्यादा लीवर में प्रॉब्लम है, तो अमृत शक्ति को आपको 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। अमृत शक्ति को 3 बार लेना है। और अगर कभी कभी पेट में दर्द हो रही है तो आप पुदीना तुलसी भी ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पुदीना तुलसी भी यूज कर सकते हैं। अभी लोगों ने पूछा था ना फैट या वेट कम करने के लिए, फैट बढ़ा हुआ है या वेट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या लेना है? नशे के लिए मैं बता रही हूँ, डिटॉक्स लेना है, स्पाइरोलिना लेना है, रेड कोरियन जिंक्शन, अमृत शक्ति, फ्लैक्स ऑयल या अश्वगंधा। ओके, फैट कम करने के लिए क्या लेना है? वेट कम करने के लिए क्या लेना है? एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज हमें डेली करनी है वेट बढ़ाने के लिए। अभी वेट बढ़ाने के लिए भी मैं बताऊंगी। एक्सरसाइज करनी है। और हमारे वेल के प्रोडक्ट में एन कार्टियाइन आया है, एन कार्टियाइन न्यू लॉन्च हुआ था। ये है वेट कम करने के लिए एन कार्टियाइन है, जिसे हमें एक्सरसाइज करने से पहले लेना है। एक्सरसाइज करने से पहले एल कार्टियाइन लेना है और एक्सरसाइज करना है। जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, आप दौड़ भी सकते हो, आप एक जगह खड़े होकर जंपिंग भी कर सकते हो। एक्सरसाइज आपका, इसे एल कार्टियाइन पीने के बाद ना आपको पसीना आए, इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है। और जब आप एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाए, लगभग आधा पौन घंटा आपको करनी है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको प्रोटीन पाउडर आता है, प्रोटीन पाउडर आल्फ्रान प्रोटीन भी ले सकते हैं और ये प्रोटीन क्रस्ट भी ले सकते हैं। आपको इसे दही या छाछ में मिलाकर पीना है, दही या छाछ के में मिला के आपको खाना है। और एक टाइम का खाना आपको स्किप करना है। ओके, वेट कम करने के लिए आपको एक टाइम का खाना स्किप करना है। शाम के नाश्ते में ही आपको लेना है सैलेड, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये सब लेने, टमाटर लेना है, सैलेड लेना है। और मॉर्निंग में 2 टाइम आप एल कार्टियाइन लीजिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज करिए और प्रोटीन पाउडर दही या छाछ के साथ लीजिए। आपका वेट लॉस हो जाएगा। ओके, वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ने पूछा है ना वेट गेन करने के लिए। वेट गेन करने के लिए हमारे पास मास गेनर है। जैसे वेट लॉस करने के लिए एल कार्टियाइन है, उसी तरह से वेट गेन करने के लिए मास गेनर है। आपको ये लेना
लेना है फुल क्रीम दूध के साथ, मास गेनर लेना है। और प्रोटीन पाउडर आप प्रोटीन फ्रेश भी ले सकते हो, प्रोटीन अल्ट्रान भी ले सकते हो, ये आपको दूध के साथ लेना है, फुल क्रीम दूध के साथ। ओके, वेट बढ़ाने में मास गेनर का यूज करना है। इसमें कई सारे फ्लेवर आते हैं, मास गेनर में, ये लेना है। और प्रोटीन पाउडर को फुल क्रीम दूध के साथ लेना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा जैसे एज के हो जाते हैं पर हाइट उनकी नहीं बढ़ती है, तो उसमें सबसे पहले उन्हें एक्सरसाइज कराना है। पेट में दर्द हो रहा है तो आप उन्हें अमृत शक्ति दीजिए और डिटॉक्स दीजिए। अगर पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है तो अमृत शक्ति 3 बार देनी है और डिटॉक्स डेली में लेना है। अगर पेट में दर्द कभी कभी होता है तो आप उसमें पुदीना तुलसी भी ले सकते हैं। बच्चों की हाइट के लिए आपको बच्चों को साइकिलिंग करवाना बहुत जरूरी है और लटकना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए आप ये वाला प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं और वेल किट दे सकते हैं बच्चों को। मल्टीविटामिन कैल्शियम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मैंने बताया अभी। आपको बच्चों को क्या देना है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना है, वेल किट देना है, मल्टीविटामिन कैल्शियम देना है और बच्चों को साइकिलिंग करवानी है, लटकना है, बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी। ओके, वेल किट मैं आपको दिखा रही हूँ। क्लियर हो गया बच्चों के लिए, बच्चों की हाइट के लिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अगर हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेयर आपके बढ़ नहीं रहे या झड़ रहा है या गंजापन हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन आल प्लांट लेना है। ये वाला हेयर की प्रॉब्लम के लिए आपको, बच्चों का वेट बढ़ाने के लिए आप बच्चों को ये दीजिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वेल किड और गमी आती है हमारे पास, वो आप दे सकते हो, बच्चों का वेट बढ़ जाएगा। गमी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बच्चों के लिए ये वाली आप गमी दे सकते हो, यमी टमी गमी आती है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, और इसका ही वेल किड आता है, आपको बच्चों को वो दीजिए, वेट बच्चों का बढ़ जाएगा। और अगर 14 ईयर्स से ऊपर के हैं तो आप उन्हें ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी दे सकते हैं, ये प्रोटीन फ्रेश भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप हेयर की प्रॉब्लम है, मैम अभी मैं बताऊंगी, हेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको प्रोटीन और प्लांट देना है, मल्टीविटामिन लेना है और सैलून का शैम्पू, कंडीशनर और टी ट्री ऑयल के साथ यूज करना है। और मैजिक ऑयल आपको बना लेना है। मैजिक ऑयल में स्पाइरुलिना, डिटॉक्स, टी ट्री ऑयल, मुरक्कन अर्गन ऑयल, ये मिक्स करके एक मैजिक ऑयल बनाना है। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन को ये सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं, जैसे बहुत सारी लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट पानी आता है, तो उसमें हमें क्या देना है, नोनी देना है, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, गार्लिक पल्प। वाइट पानी के लिए हमें, बहुत सारी फीमेल्स को व्हाइट पानी की प्रॉब्लम होती है ना, व्हाइट पानी डिस्चार्ज होता है, तो उसमें नोनी देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, स्पाइरुलिना और गार्लिक पल्प। ओके, फीडिंग मदर्स को हम नहीं दे सकते हैं, फीडिंग मदर्स को हम कोई भी सप्लीमेंट नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट बहुत सारे लोगों को नजले की प्रॉब्लम होती है, नजला यानी कि जुकाम, सर्दी में होता है वो तो होता ही है, बहुत सारे लोगों को नजले की प्रॉब्लम 12 महीने रहती है, वो जाती नहीं, उसकी वजह से लोगों के बाल बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद हो जाते हैं।
तो उस नजले की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बस 2 सप्लीमेंट लेने हैं। एक गिलोई लेना है, नजले की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गिलोई लेना है, और साथ में टी ट्री ऑयल का यूज करना है। टी ट्री ऑयल का कैसा यूज करना है, उसे हमें सूंघना है, अपने नोज एरिया में, नेक एरिया में हमें लगाना है टी ट्री ऑयल से, ठीक है, और उसकी स्टीम लेनी है। गिलोई को खाना है। जेंट्स भी ये प्रोटीन आल प्लांट ले सकते हैं और प्रोटीन फ्लश भी ले सकते हैं। ओके, पीरियड से लेके प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कभी टाइम से नहीं आते हैं या कई बार आ जाते हैं, कभी बार आते ही नहीं है, तो उसको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमें नोनी, फ्लैक्स ऑयल और स्पाइरुलिना देना है। पीरियड को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें हमें नोनी, फ्लैक्स ऑयल और स्पाइरुलिना देना है। वाइट डिस्चार्ज में नोनी और क्या, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना और गार्लिक पल्प। वाइट डिस्चार्ज में नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, गार्लिक पल्प। डायरी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरी में आप नोट करिए, मैं इतने अच्छे से बता रही हूँ, आप डायरी में नोट करिए, मैंने भी नोट ही करा है। ओके, वॉइस मेरी क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करिए, अभी कॉल आ गई थी। ओके, और बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, खून बहुत गाढ़ा होता है। जब खून गाढ़ा होता है ना तो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, कभी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, कहीं नजले की प्रॉब्लम में हमें देना गिलोई और टी ट्री ऑयल। गिलोई को हमें इंटेक्ट करना यानी खाना है, टी ट्री ऑयल की आप भाप ले सकते हो और उसे नोज एरिया, नेक एरिया में आप उसे लगा सकते हो, ठीक है। तो खून को पतला करने के लिए हमें केवल एक सप्लीमेंट लेना है, गार्लिक पल्प। अगर खून पतला रहेगा ना, सही रहेगा, तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसमें हमें गार्लिक पल्प लेना है। नेक्स्ट है वीकनेस या ब्लड की कमी लगती है। वीकनेस आती है, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बैठे बैठे चक्कर से आने लगते हैं, ऐसे कमजोरी सा फील होता है, थोड़ा सा चलेंगे तो थक जाते हैं। उसमें हमें क्या देना है, मल्टीविटामिन यानी फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं, मल्टीविटामिन देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, नोनी देना है, आयरन, फॉलिक एसिड देना है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, रेड कोरियन जिंसन, एलोवेरा। फिर से नोट करिए, वीकनेस में हमें क्या देना है, मल्टीविटामिन। वीकनेस में हमें क्या देना है, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, आयरन, फॉलिक एसिड, स्पाइरुलिना, रेड कोरियन जिंसन, एलोवेरा। मैं दिखा दूं आपको सप्लीमेंट, मैं दिखा रही हूँ आपको मल्टीविटामिन कैसे लेना है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि सारे सप्लीमेंट लेने कैसे हैं, आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। मल्टीविटामिन लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, नोनी, आयरन, फॉलिक एसिड, स्पाइरुलिना, रेड कोरियन जिंसन और एलोवेरा। ये हमें लेना है ब्लड में या ब्लड की कमी में या वीकनेस में। नेक्स्ट आएगा कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कान में सुनाई कम देता है या कान बहता है, उससे में हमें इंटेलेक्ट देना है, प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल और मल्टीविटामिन। इंटेलेक्ट, प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन। ओके, नेक्स्ट है साइटिका की प्रॉब्लम। आपने सुना होगा साइटिका, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर के अगर निचले हिस्से में पेन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें अगर पेन होता है तो उसमें हमें ग्लूकोजामाइन लेना है, ग्लूकोजामाइन, रेड कोरियन जिंसन, स्पाइरुलिना, कैल्शियम, विटामिन D3 और पेन ऑयल से मसाज करनी है। फिर से बता रही हूँ, कमर के निचले हिस्से में अगर प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उसमें हमें ग्लूकोजामाइन लेना है, ये रहा ग्लूकोजामाइन, रेड कोरियन जिंसन लेना है,
रेड कोरियन जिंक्शन, स्पाइरोलिना, मैं आपको स्पाइरोलिना भी दिखाई दे रही हूँ। स्पाइरोलिना, कैल्शियम, स्पाइरोलिना लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन D3 और पेन ऑयल से मसाज करनी है। पेन ऑयल से क्या करना है? मसाज करनी है, क्योंकि देखो जब दर्द होता है ना वहां पे मसाज अगर करते हैं ना तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो हमारा जो पेन ऑयल है ना, मैजिकल ऑयल है, तो पेन ऑयल से आप मसाज करिए वहां पे। ब्रेन के लिए, ब्रेन में बहुत ज्यादा ब्रेन से जैसे कुछ भी काम करने जाते हैं फिर खोल खड़े क्या लेना है भूल जाते हैं, तो उसमें हमें क्या लेना है? ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें हम इंटेलेक्ट या रेड कोरियन जिंक्शन में से कोई एक चीज लेनी है। इंटेलेक्ट या रेड कोरियन जिंक्शन में से कोई एक ही चीज लेनी है, प्लस ब्रेन एक्टिव या ब्राह्मी में से हमें कोई एक चीज लेनी है और ब्राह्मी को दूध के साथ लेना है। पापा को कॉल करो। जिंक्शन इन दोनों में से कोई एक या फिर ब्रेन एक्टिव और ब्राह्मी को में से कोई एक, दो सप्लीमेंट लेने हैं आप। रेड को इंटेलेक्ट इन्वायरो चिप लगाना है। माइग्रेन में आपको अपने फोन के पीछे इन्वायरो चिप लगाना है, ओके? क्योंकि इन्वायरो चिप लगाना है, फिर डिटॉक्स लेना है और इंटेलेक्ट। इन्वायरो चिप का यूज करना है, डिटॉक्स लेना है और इंटेलेक्ट। माइग्रेन में बहुत ज्यादा फायदा करता है ये इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा फायदा करता है। इन्वायरो चिप मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मेरे फोन में लगी हुई है इन्वायरो चिप। अब मोदी केयर में जितने लोग काम करते हैं उन सभी को इन्वायरो चिप तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि हमारा काम ही फोन से है। ये रही, ये इन्वायरो चिप है। माइग्रेन में क्या करना है? इन्वायरो चिप लगानी है हमें अपने फोन के पीछे और इंटेलेक्ट और डिटॉक्स का यूज करना है, ओके? डायबिटीज वालों को हमें क्या देना है? डायबिटीज वालों को करेला जामुन जूस देना है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ अभी हमारा न्यू लॉन्च हुआ है, ग्लूको हेल्थ देना है, ओके? डायबिटीज में क्या देना है? करेला जामुन जूस। इन्वायरो चिप से क्या होता है? इन्वायरो चिप हमारे फोन से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी इन्वायरो चिप सोख लेती है, जिसके द्वारा अगर इन्वायरो चिप नहीं लगी होती है ना, हम लोग फोन से ज्यादा काम करते हैं तो वो हमारे रेडिएशन जो है हमारी बॉडी को हार्म करती है, उससे हमारा माइग्रेन शुरू हो जाता है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी एक हाथ वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इन्वायरो चिप लगा होता है तो ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में नहीं होती है, ओके? फोन के पीछे लगाना है, कवर हटा के। आपके फोन में कवर लगाओ ना, कवर हटा देना, वहां पे इन्वायरो चिप लगा देना, कवर चढ़ा लेना बस। डायबिटीज की प्रॉब्लम में मैंने अभी बता दिया, करेला जामुन जूस लेना है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ग्लूको हेल्थ, ये डायबिटीज के लिए लेना है, ठीक है? पिंपल्स के लिए तो मैम ने बता दी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम में हमें क्या क्या चीजें लेनी है? सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादातर ये दर्द होने लगता है, गर्दन इधर से उधर मुड़ती नहीं है, उसमें हमें क्या लेना है? फ्लैक्स ऑयल। सबसे पहले देखिए, फ्लैक्स ऑयल लेना है, अमृत शक्ति लेना है, कार्डियो एक्टिव, कैल्शियम। फिर से बता रही, सर्वाइकल में फ्लैक्स ऑयल, अमृत शक्ति, कार्डियो एक्टिव और कैल्शियम। यूरिक एसिड, एक मिनट मैं पढ़ ले रही हूँ।
यूरिक एसिड और ये पेशेंट जिससे नंबर प्रॉब्लम है, मैं नॉर्मल और डिटॉक्स लेती से और क्या लेना है। आपका इससे नोनी और डिटॉक्स से ही ये चीज सही हो जाएगी। ओके। और बहुत सारे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स मतलब बवासीर। पाइल्स की प्रॉब्लम में हमें क्या देना है, नोनी, फ्लैक्स ऑयल और स्पाइरुलिना। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पाइल्स है तो उसमें एलोवेरा जूस, डिटॉक्स और ट्रिफला यूज करना है। पाइल्स में हमें क्या देना है, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, एलोवेरा, डिटॉक्स और ट्रिफला। पाइल्स में नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, एलोवेरा, डिटॉक्स और ट्रिफला। ओके। बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमें क्या देना है, हाई ब्लड प्रेशर कार्डियो एक्टिव लेना है, गार्लिक पल्स, नोनी, फ्लैक्स ऑयल और फाउंडेशन प्रोडक्ट। हाई ब्लड प्रेशर में हमें क्या लेना है, कार्डियो एक्टिव लेना है। हड्डियों में दर्द होता है ना, आप कैल्शियम लीजिए। हड्डियों के दर्द के लिए आप कैल्शियम लीजिए और मल्टीविटामिन। कैल्शियम मल्टीविटामिन आप डेली नीड में रखिए। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल्स, नोनी, फ्लैक्स ऑयल और फाउंडेशन प्रोडक्ट। पाइल्स में मैंने अभी बताया, पाइल्स के लिए आपको लेना है नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, एलोवेरा जूस, डिटॉक्स एंड ट्रिफला। ओके। और ब्लड प्रेशर लो में, लो ब्लड प्रेशर में आपको क्या लेना है, सर्वाइकल के लिए आपको क्या लेना है, फ्लैक्स ऑयल, अमृत शक्ति, कार्डियो एक्टिव, कैल्शियम। फिर से नोट कर लीजिए, सर्वाइकल में फ्लैक्स ऑयल, अमृत शक्ति, कार्डियो एक्टिव, कैल्शियम। ओके। हाई ब्लड प्रेशर में कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल्स, नोनी, फाउंडेशन प्रोडक्ट। फाउंडेशन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आप नोट करिए। फाउंडेशन प्रोडक्ट में मल्टीविटामिन आता है, आल प्लांट प्रोटीन आता है, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम। ओके। क्लियर हो गया। नी कट करने में कौन सा लेना है, नी अगर कट कर रही है यानी कि आपको नी की प्रॉब्लम है, घुटनों में अगर कट रहा तो आपको कैल्शियम लेना है, नोनी लेना है, मल्टीविटामिन, ग्लूकोजामाइन और प्रोटीन पाउडर आपको लेना है। फिर से बता रही हूँ मैं, नी की प्रॉब्लम है, अगर घुटने कट तब बोलते हैं जब हमारे घुटनों में ग्रीस जो होता है वो खत्म हो जाता है, तब हमारे जो ये चलते उठते बैठते हैं ना, कटर की आवाज आती है, वो घिसने लगते हैं। तो उसमें जो ग्रीस होता है उसे पैदा करने के लिए हमें ग्लूकोजामाइन लेना है। ठीक है। और कैल्शियम, नोनी, प्रोटीन पाउडर। ब्लड इंफेक्शन का बता दीजिए। ओके, मैं ब्लड इंफेक्शन का बता रही हूँ, आप लोगों को मैं दोबारा बता रही हूँ, एक बार आप नोट कर लेना। मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, आंवला, एलोवेरा, गार्लिक पल्स और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ब्लड इंफेक्शन के लिए आप देखिए, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, आंवला, एलोवेरा, गार्लिक पल्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। फंगल इंफेक्शन है ना, तो आप नोनी लीजिए और एलोवेरा, नोनी, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल और हमारा जो एंटीबैक्टीरियल सोप है ना उससे यूज करिए। एलर्जी में क्या ले, एलर्जी में आप रेड कोरियन जिंसन, गार्लिक पल्स, अमृत शक्ति और नोनी, विटामिन सी। ओके। बच्चों में मैम चैट बॉक्स को एवरीवन करते। लो बीपी के लिए मैं बता रही हूँ आपको,
2 बार हो गया। लो बीपी के लिए आप नोट करिए विटामिन 3, गार्लिक पल्स फाउंडेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अभी किसी ने बता पीरियड में पेन में क्या लेना है। पीरियड पेन में हमारे पास सप्लीमेंट आया है, अभी नया लॉन्च हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रीडम करके एक सप्लीमेंट नया आया हुआ है, वो आपको पीरियड में लेना है। उससे पीरियड फ्रीडम रोल अप भी है और फ्रीडम टैबलेट भी है, वो अगर आप ले रहे हो ना तो उसमें आपको पेन नहीं होगा, ठीक है, उसमें आपको पेन नहीं होगा। अब मैं ये बता रही हूँ ये सारे सप्लीमेंट्स आपको लेने किस तरह से हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स आपको लेने किस तरह से आप लोग नोट करिएगा। जितने भी जूसेस हैं, नोनी जूस है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, करेला जामुन जूस है, ये जितने भी जूस हैं, ये हमारे पास 5 तरह के जूस हैं। 5 तरह के जूस हैं, आप देखिए नोनी है, आंवला है, एलोवेरा जूस है और एलोवेरा और करेला जामुन जूस, ये 5 तरह के जूस हैं। इन सारे जूसों को हमें 2 टाइम सुबह शाम खाली पेट लेना है। जैसे मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, ब्रश करने के बाद आपको ले लेना है और उसके बाद शाम को जब खाना खाते हैं ना, चाय के नाश्ता, शाम के नाश्ता करने से पहले हमें ले लेना है। तो 2 टाइम खाली पेट लेने हैं जूसेस, जितने भी जूस हैं वो आपको खाली पेट लेना है। मल्टीविटामिन आपको एक टाइम लेना है, मॉर्निंग में या दोपहर में लेना है, रात में नहीं लेना है। मल्टीविटामिन आपको रात में नहीं लेना है। ओके, गार्लिक पल्स आपको सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है। अगर जुकाम की प्रॉब्लम है, नजले की प्रॉब्लम है तो आप खाना खाने के बाद लोगे। जिन्हें गार्लिक पल्स नजले के लिए लेना है वो खाना खाने के बाद लेंगे, जिन्हें गार्लिक पल्स अदर किसी प्रॉब्लम के लिए लेना है तो वो खाना खाने से पहले लेंगे। ओके, 2 टाइम लेना है, सुबह शाम। 12 साल के बच्चे से 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को आप ये सप्लीमेंट दे सकते हो। 4 साल के बच्चों को आप इंटेलेक्ट दे सकते हैं। इंटेलेक्ट आप 4 साल के बच्चों से शुरू कर सकते हैं। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो मैंने अभी बताई थी, कैल्शियम को हमेशा आपको तोड़ के खाना है। तोड़ के जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये कैल्शियम है, इसको हमेशा 2 हिस्सों में करके खानी है, या फिर आप चबा के खाओ, या फिर आप चबा कर खाइए, ठीक है। विटामिन आपको, अब दूसरा मैं बता रही हूँ, देखिए इन टैबलेट्स में लिखा होता है, ये जब डिब्बी होती है ना, इसमें लिखा होता है, अगर 60 लिखा है तो ये आपको दिन में 2 बार लेनी है। अगर डिब्बी पे 60 लिखा है तो दिन में 2 बार लेनी है। अगर डिब्बी में 30 लिखा है तो आपको दिन में 1 बार लेनी है। अगर 30 लिखा है तो आपको दिन में 1 बार लेनी है। और अगर 90 लिखा है तो दिन में 3 बार लेनी है। या 100 लिखा है तो ये है, अम्मी सकती है, एक्स्ट्रा और भी कामों में यूज हो जाती है, ठीक है। तो आपको टैबलेट किस हिसाब से लेनी है। अगर टैबलेट की डिब्बी में 30 टैबलेट लिखी है तो दिन में 1 बार लेनी है। अगर यहाँ पे 60 लिखा है, 60 लिखा है तो दिन में 2 बार लेनी है। अगर 90 लिखा है तो दिन में 3 बार लेनी है। अगर 120 लिखा है यानी कि 120 लिखा है तो उसे 4 बार लेना है, और बहुत ज्यादा जरूरत है तब, ठीक है। प्रेगनेंसी कन्विंस करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट है मैं आपको अभी बता रही हूँ। बेबी कंज्यूम करने के लिए आपको, देखिए बहुत ध्यान से नोट करना, वाइफ को बेबी कंज्यूम करने के लिए वाइफ को कौन कौन से सप्लीमेंट लेना है। प्रोटीन लेना है, नोनी लेना है, अश्वगंधा लेना है, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन या स्पाइरुलिना में से कोई एक टैबलेट लेनी है, ठीक है। वाइफ को लेना है ये प्रोटीन, नोनी, अश्वगंधा, फ्लैक्स ऑयल,
मल्टीविटामिन या स्पाइरुलिना में से कोई एक। और हस्बैंड को क्या देना है? शिलाजीत देना है। रात को खाना खाने के बाद ऑल प्लांट प्रोटीन और स्पाइरुलिना, हस्बैंड को भी ये सारे लेने हैं, बस हस्बैंड को शिलाजीत एक्स्ट्रा देना है। ओके, क्लियर हो गया? जिनके जोड़ों में दर्द होता है, ग्लूकोजामाइन कैल्शियम, जोड़ों में दर्द, ग्लूकोजामाइन कैल्शियम मल्टीविटामिन लीजिए। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले रही हूँ। आपने बोला था कि मल्टीविटामिन एक बार लेना चाहिए। नहीं, देखिए मल्टीविटामिन में 60 टैबलेट लिखी है ना, तो आपको ये दिन में 2 बार लेना है। मल्टीविटामिन में 60 टैबलेट लिखी, तो आपको दिन में 2 बार लेना है। ये वुमेन वाली है, एक सिंपल वाली होती है, उसमें 30 टैबलेट होती है, तो वो आपको दिन में 1 बार लेना है। ओके, दोबारा बता दीजिए प्रेगनेंट के लिए। ओके, प्रोटीन, नोनी, अश्वगंधा, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना और हस्बैंड को शिलाजीत खाना खाने के बाद देना है। ये सारे प्रोडक्ट हस्बैंड भी लेंगे, लेकिन उन्हें शिलाजीत एक्स्ट्रा लेना है। ओके, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन के लिए हमारे पास मैं बता रही हूँ, ये स्लीप वेल जो सपोर्ट सप्लीमेंट है, स्लीप सपोर्ट, ये हमें जिनके लोगों को नींद नहीं आती ना, उन्हें देना है। स्लीप सपोर्ट, जो नींद नहीं आती उन्हें देना है स्लीप सपोर्ट। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? फ्रीडम टैबलेट आपको किस तरह से लेना है? फ्रीडम टैबलेट में लिखा होता है, वो जब पीरियड से होते हैं ना, उसके 2-3 दिन पहले से शुरू करना होता है, और वो पीरियड के 3 दिन तक लेना है। वो खत्म हो जाती है, उसमें लिखा होता है सुबह शाम लेते हैं। उसके वो एक ही 1 वीक ही चलता है। मैंने लिया नहीं है, लेकिन हाँ उसमें लिखा होता है पीरियड टैबलेट। मैं उस टैबलेट का इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, नेक्स्ट मैम, जोड़ों दर्द में प्लीज एक बार बता दीजिए। ग्रीस प्रॉब्लम में आप ग्लूकोजामाइन लीजिए। ग्रीस प्रॉब्लम में आप ग्लूकोजामाइन। गार्लिक पल्स आपको अगर आपको नजले की प्रॉब्लम है तो गार्लिक पल्स आपको खाना खाने के बाद लेना है, वरना आप खाना खाने से पहले ले सकते हैं। चक्कर आते हैं, अगर आपको चक्कर वगैरह आती है तो आप वीकनेस के सप्लीमेंट लीजिए। अभी मैंने आपको वीकनेस के लिए बताया था ना। वीकनेस के लिए आप यहाँ पे प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, स्पाइरुलिना, ये सारे आपको लेने हैं। ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आप ब्रेन के प्रॉब्लम के लिए आप इंटेलेक्ट लीजिए, और ब्रह्मी और ब्रेन एक्टिव। इंटेलेक्ट, ब्रह्मी, ब्रेन एक्टिव। फाइल्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेन के लिए आपको इंटेलेक्ट, गेट फॉर इंजिन, ब्रह्मी लेनी है। ओके, और किसी का कोई एक क्वेश्चन है? मोटा होने के लिए आप मास गेनर लीजिए, और प्रोटीन पाउडर को फुल क्रीम दूध के साथ यूज करिए। प्रोटीन पाउडर को फुल क्रीम दूध के साथ यूज करिए। फाइल्स में हमें नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, एलोवेरा डिटॉक्स और त्रिफला। किस चीज का आंसर दो ये तो बताइए।
मोतियाबिंद के लिए मैं बता रही हूँ। हाँ, मोतियाबिंद में हमें इंटेलेक्ट देना है, स्पाइरोलिना देना है, मल्टीविटामिन, नोनी, इंटेलेक्ट, स्पाइरोलिना, मल्टीविटामिन, नोनी, और हमारे पास आई शार्प गमी है वो भी देना है। आई शार्प गमी है वो भी देना है। ओके। सुबह सुबह गर्दन में बहुत दर्द रहता है, उसके लिए क्या लेना है? गर्दन में दर्द रहता है यानी कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम का है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से। फ्लैक्स ऑयल अमृत शक्ति कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल अमृत शक्ति कार्डियो एक्टिव और कैल्शियम लेना है। लीवर के लिए आपको डिटॉक्स नोनी और अमृत शक्ति लेना है। डिटॉक्स नोनी अमृत शक्ति। डायबिटीज के लिए वाइट हेयर के लिए बता दीजिए। मैम फ्रीडम पाउडर ले सकते हैं। हाँ, फ्रीडम पाउडर आप ले सकते हो। खुजली है ना, तो आप वो लीजिए, हमारा एंटीबैक्टीरियल वाला सोप यूज करिए और टी ट्री ऑयल लगा। मैम बता दो प्लीज, गार्लिक पल्स कितनी बार? गार्लिक पल्स की टैबलेट पे लिखा होगा ना, अगर उस पे 30 लिखी है तो आपको एक दिन में एक बार लेनी है। ज्यादा आता है। फंगल इंफेक्शन के लिए भी आपको नोनी लेना है। फंगल इंफेक्शन के लिए आपको नोनी लेना है, और हमारे व्हाइट पल्स जो एंटीबैक्टीरियल सोप है उसका यूज करना है विद टिश्यू ऑयल के साथ। लगभग सभी का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और तो मैं रिपीट तो नहीं कर रही, लेकिन एक वो बचा है, किसी ने पूछा था रसौली का। सबसे पहले शुरू में ही क्वेश्चन आया था रसौली में। तो रसौली में हमें क्या देना है? नोनी देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, गार्लिक पल्स, विटामिन सी। रसौली में हमें नोनी, फ्लैक्स ऑयल, गार्लिक पल्स, विटामिन सी। ओके। लगभग सभी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैं अब निमी मैम को इनवाइट कर ले रही हूँ। निमी मैम आइए, आपको बताइए, क्योंकि लगभग सभी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ठीक है शशि, ओके। मेरा कैमरा ऑन नहीं है शशि। ओके मैम, मैं आपको मैम मैं आपको होस्ट बना दे रही हूँ। ओके, थैंक यू शशि। आज आपने सेशन में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है और बहुत सारे टॉपिक आपने बताए कि कौन कौन सी बीमारी में हमारे पास कौन कौन से सप्लीमेंट हमें लेने जरूरी। और आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। किसी एक मेंबर ने कहा था कि मैम डायरी का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। मैम थोड़ा सा जब आप काम करने के लिए आते हो ना, है ना, जब आप काम करने के लिए आते हो तो आप यहाँ पे देखते हो, है ना, तो यहाँ पे आपको डायरी पेन लेकर आके बैठना है। यहाँ पे अपनी मेहनत खुद करनी है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, क्योंकि बनी बनाई खीर यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि फटाफट से बनी बनाई खीर मिल जाए, है ना, और वहां से मैं आपको फटाफट से उतार लूंगी, क्योंकि ये सेशन हम 1 बजे भी ले रहे हैं और हम यही सेशन आपको 5 बजे भी दे रहे हैं। तो जब अपना काम आप खुद करोगे ना, जब अपनी
टाइपिंग खुद करोगे, लिखोगे खुद, तो दिमाग में खुद बैठेगा कि मुझे हाई बीपी में क्या लेना है, मुझे लो बीपी में क्या लेना है, मुझे थायराइड में क्या लेना है, मुझे बच्चे के लिए सप्लीमेंट कौन क्या लेना है। जैसे कि अभी आपने शशि के मुंह से भी सुना कि प्रियंका राय जो हमारे साथ रेकमेंड किया था जिसने सप्लीमेंट को, वो प्रेग्नेंट हुई, उनको बेबी हुआ। मैम पल्लवी 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 को पल्लवी। बेबी हो गया है और उसका बॉय दिया था। वेरी गुड। और तो उसकी देखो, शादी के 6 साल हो गए थे और उन्हें बेबी नहीं हो रहा था और हमारे सप्लीमेंट्स उन्होंने लिया और एक ही बार लिए थे, फिर वो प्रेग्नेंट हो गया और उनका 15 दिन का बेबी भी हो गया, बॉय हुआ है, बेबी बॉय। देखो तो ये सबूत है। अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि मैम बेबी के लिए कौन से सप्लीमेंट आपने लिए, तो जो सप्लीमेंट मैंने खुद खाए हैं ना, जो प्रतिभा पांडे पूछ रही है बाल सफेद हो रहे हैं, इसका नहीं बताया शशि। बाल सफेद हो रहे हैं, उसके लिए आपको क्या लेना है, आपको सबसे पहले नोनी और डिटॉक्स को लेना ही लेना है और फिर हमारा जो मैजिकल ऑयल बना लीजिए या फिर आप गोले का तेल में टी ट्री ऑयल मिक्स करिए, आंवला जूस को इंजेक्ट करिए और लीजिए, लगाइए भी। आंवला जूस जो होता है ना, वो उसमें विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, उसे आप पिए भी और उसे आप लगाइए अपने बालों पे, आपके व्हाइट जो बाल हैं वो सही होने लगेंगे। आंवला लेकिन जूस एक के जो हिसाब है, से हाँ, आंवला जूस जो है उसमें सिट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और सिट्रिक एसिड हमारे बालों को काला करने में हेल्पफुल होता है, तो वो हमें पीना भी है और हमें लगाना भी है, ठीक है। और पल्लवी हमारे साथ जुड़ी थी 1 साल पहले और 6 साल उनको शादी को हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने हमारी मीटिंग देखी थी, हमारे से सप्लीमेंट उन्होंने रेकमेंड करवाए थे और सप्लीमेंट खाए और देखो उनको बेबी बॉय हुआ है ना। तो बेबी के लिए हमने उनको कौन कौन से सप्लीमेंट बताए वो आप एक बार नोट कर लो, जो मैंने लिए और मैंने अपनी टीम में लोगों को बताए, जिसमें से पल्लवी जी को देखो रिजल्ट भी आ गया है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आया है। तो जो ये कहता है ना कि मैम मेरे पास, और IVF बहुत सारे लोग करवाते हैं, ये सोचते हैं कि बस IVF से मेरा बच्चा हो जाएगा। भाई IVF एक तो कम कॉस्ट का प्रोसेस नहीं है, लाखों रुपया उसमें लगता है और लाखों रुपया लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा कंसीव कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये फालतू के, सॉरी मैं तो फालतू का नहीं बोलूंगी, कई डॉक्टर भी हमारे साथ है, वो बोलेंगे अच्छा हमको ऐसे बोल रहे हो, नहीं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप जो करना चाहते हो आप करो, समझदारी आपके अंदर है ही। तो मैं तो ये कहूंगी कि जब आपके ऑर्गेन्स, उनको जब पोषक तत्व पूरी तरीके से अगर मिल सकता है तो क्यों ना दें, और जब हमारे ऑर्गेन्स हेल्दी रहेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सबूत मैं हूँ यहाँ पे। 5 से 7 साल मुझे हो गए थे गायनिक का इलाज करवाते हुए और हमारी साउथ की सबसे फेमस डॉक्टर है डॉक्टर कमलेश। गारंटी लेने के बाद भी कि मैम आपका बेबी हो जाएगा, क्योंकि पहला बेबी आपको हो चुका है ना। तो गारंटी लेने के बाद भी वो डॉक्टर मेरे 5 साल मेरे से पैसा खाया और कोई इलाज नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, मोदी केयर के सप्लीमेंट से आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नोनी जूस लेना है बेबी के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए सप्लीमेंट लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ठीक 2:30 बजे हम लोग अपने सेशन को एंड कर देंगे, क्योंकि 3 बजे हमें आना है। हाँ हो जाएगा। 16 साल हो गए ना, मेरी टीम में 18 साल की एक लेडी है, 18 साल की एक लेडी है। मेरे को 12 साल के बाद हो रहा, तो आपको 16 साल के बाद नहीं होगा। ईमानदारी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो, भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मुझे मेरा बेबी दिया, और सप्लीमेंट लिख लो, नोनी जूस, स्पैरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन,
आयरन फॉलिक एसिड, शिलाजीत और डिटॉक्स, और कैल्शियम भी है, क्योंकि कैल्शियम हमारे जो हड्डियां हैं उसको मजबूत करने के लिए आती है। नोनी और डिटॉक्स एक ही काम करते हैं, तो कैल्शियम। शिलाजीत आदमी को देना है, और फ्लैक्स वो आयरन फॉलिक एसिड औरत खाएगी, ठीक है, और बाकी सारे सप्लीमेंट आदमी और औरत दोनों लेंगे। दोबारा से रिपीट करती हूँ, नोनी जूस, फ्लैक्स ऑयल, स्पैरुलिना, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन फॉलिक एसिड और शिलाजीत, ये 7 सप्लीमेंट हैं, जिसमें से 2 सप्लीमेंट अलग अलग है, बाकी 6 के 6 आदमी औरत दोनों को खाने हैं। आयरन फॉलिक एसिड औरत खाएगी और शिलाजीत खाना खाने के समय के बाद, रात को खाना खाने के बाद आदमी खाएगा। और मल्टीविटामिन, कैल्शियम आप मॉर्निंग में नाश्ते के बाद दे सकते हो। स्पैरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, ये आप उनको खाना खाने के बाद दे सकते हो। बेटा तो 2 बार तो मैंने बता दिया, तीसरी बार और बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने अपलाइन से भी कंफर्म कर सकते हो। लिखो, नोनी जूस, स्पैरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन फॉलिक एसिड, शिलाजीत, ये 7 सप्लीमेंट है हमारे जादुई, जो अच्छे से अच्छे और पुराने से पुराने जो भी शादी हो चुकी है ना, उन सबको दे सकते हैं, ठीक है। ये जो सप्लीमेंट है, अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहता है और उसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप ये सप्लीमेंट उसको रेकमेंड कीजिए, ये सप्लीमेंट आप उसको दीजिए, आपका बेबी कंसीव होगा। मेरी टीम में 6 लोग प्रेग्नेंट हैं और 1 का बेबी भी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 2:30 बजने वाला है और हमें 3 बजे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मीटिंग में उनको इनवाइट भी करना है। बेटा शराब के लिए जो आपको बताया गया था वो आपने नहीं लिखा, शराब छुड़वाने के लिए। आप लोग जब बताते हैं ना तो जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। शराब के लिए होता है डिटॉक्स, स्पैरुलिना, रेड कोरियन जिंगजैंग, अमृत शक्ति, फ्लैक्स ऑयल और अश्वगंधा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तो चलिए, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, सेशन खत्म हो गया 1.5 घंटे का। चलिए आज शाम को 5 बजे अपने और अपनी टीम को साथ में लेकर आइएगा। आज मैं दोबारा से आपके पास आ रही हूँ शाम 5 बजे, और अपनी टीम को इनवाइट कीजिए। हम लोग उनके साथ अपने बेसिक बिजनेस प्लान को शेयर करेंगे। तो सभी लोग अपनी टीम के नए पुराने सभी मेंबर्स को लेकर आएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब कल मिलेंगे आपके साथ एक शानदार और एक जबरदस्त सेशन के साथ। नमस्ते बोलो बप्पू जी। नमस्ते करो। ये है मेरा मोदी केयर का सप्लीमेंट का, मेरा मोदी केयर का प्रोडक्ट। तो ये है हमारे शिवांश सिसोदिया। नमस्ते करो सबको। नमस्ते जुनाज। तो ये सप्लीमेंट खाने से मुझे बेबी हुआ, जो मैं 12 साल के बाद मुझे हुआ, और गायनिक के इलाज के बाद भी नहीं हो रहा। तो मोदी केयर के सप्लीमेंट से मुझे ये चीज मिला है। प्रभु जी नमस्ते बोलिए अपने सबको। नहीं बोली, हाथ ऊपर करके नमस्ते करते, तभी तो दिखाई देगा। नमस्ते बोलो। नमस्ते।